नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः ललित आर्ट्स वाला में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं ओशदानिरा पाठ की अगली कड़ी की ओर, यानी ओशदानिरा का पार्ट 2। कल मैंने या हम लोगों ने पढ़ा था कि लेखक परिचय के अंतर्गत माथुर जी का जन्म परिचय के बारे में पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने कुछ बातों को छोड़ दिए थे क्योंकि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ चुकी थी, इस कारण से कुछ छूट गया था। तो आज मैं फटाफट इसको पूरा कर लेता हूं। चलिए, ओशदानिरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, जैसा कि आप सभी लोग अब इस बात को जान चुके होंगे। ओशदानिरा के लेखक कौन हो गए? जगदीश चंद्र माथुर। हमने लेखक परिचय के अंतर्गत ये जाना था उनका जन्म, निधन, जन्म स्थान और उन्होंने शिक्षा किस विषय से प्राप्त किए थे। सम्मान की बातें उनकी छूट चुकी थी। इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला था, तो सम्मान में जानते हैं इन्हें विद्या वारिधि, क्या मिला था? विद्या वारिधि, कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार और बिहार राजभाषा पुरस्कार इन्हें सम्मान मिला था, यानी इन्हें प्राइज के रूप में मिला। तो सबसे पहले इन्हें विद्या मिला। क्या मिला भैया? सबसे पहले इन्हें विद्या मिला, यानी विद्या की प्राप्ति हुई, तो कालिदास बन गई है। तब जाकर इनकी जो भाषा बनी वो बिहार राजभाषा का पुरस्कार बन गया। इसे लॉजिक रूप से रखेंगे, ये ट्रिक है छोटी सी। सबसे पहले इन्हें विद्या प्राप्त हुआ तो वो बने क्या? कालिदास। कालिदास ने जो भाषा दी है वो बिहार राजभाषा पुरस्कार बन गया। इस तरह से इसे हम जोड़ कर रखेंगे, ये एक छोटी सी ट्रिक है। अब चलते हैं फिर से। विद्या, देखिए, सबसे पहला है विद्या वारिधि, दूसरा है कालिदास अवार्ड और तीसरा है बिहार राजभाषा पुरस्कार, यानी इन्हें 3 पुरस्कार मिला। सबसे पहले विद्या वारिधि पुरस्कार, दूसरा कालिदास अवार्ड और तीसरा मिला बिहार राजभाषा पुरस्कार के रूप में इन्हें दिया गया। तो 3 पुरस्कार के रूप में जाना जाता है इनका। चलिए, ये आप भली भांति आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और क्लास में आकर आप सुनाते ही हैं और सुनाते ही रहेंगे। ये क्रियाएं लगातार चलती ही रहेगी। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, 7 बजे शाम डेली यूट्यूब पर हम लाइव आते हैं, तो आप आकर जरूर लाइव आप देख लिया कीजिए। चलते हैं लेखक परिचय में। तो सबसे पहला इन्हें क्या मिल गया? सम्मान। सम्मान कितना मिला भैया? 3। सबसे पहला क्या मिला? विद्या मिला। तब वह क्या? कालिदास बन गए और कालिदास ने जो भाषा दिया वह बिहार राजभाषा पुरस्कार बन गया। इस तरह से ऐसे हम जोड़ रखेंगे। आप फटाफट बोलो, सबसे पहला क्या मिला? इन्हें विद्या मिला। उसके बाद क्या बन गई? ये कालिदास बन गए और उनके बाद क्या हुआ? इन्होंने जो भाषा दी है वो क्या बन गया? बिहार राजभाषा पुरस्कार। तो इन्हें कितने पुरस्कार मिला? तो इन्हें 3 पुरस्कार मिला गया। सबसे पहला विद्या वारिधि, कालिदास अवार्ड, बिहार राजभाषा पुरस्कार। अब चलते हैं इनकी कृतियां। कृतियां मीन्स क्या हुआ? जो इन्होंने रचना किए, जिन्होंने लिखे थे, उनमें है ये इनकी मेरी बांसुरी। मेरी बांसुरी इनकी प्रथम एकांकी है। ये मेरी बांसुरी प्रथम एकांकी और ये 1936 में पब्लिश्ड हुए, अर्थात प्रकाशन हुआ था इनका 1936 में। तो सबसे पहला है मेरी बांसुरी। मेरी बांसुरी प्रथम एकांकी है 1936 में। प्रश्न ऐसे पूछेंगे कि माथुर जी की प्रथम एकांकी कौन थी? मेरी बांसुरी। मेरी बांसुरी कौन सी विद्या है? एकांकी है। मेरी बांसुरी कब प्रकाशित हुआ था? 1936। फिर से समझो, मेरी बांसुरी कौन सी विद्या है? ये एकांकी है। एकांकी जिसमें एक अंश हो, किसी भी वैसा मंचन या वैसा नाट्य वैसा कलाकारी या पेश कला जिसमें एक ही मंचन हो, जिसमें एक अंक हो जिसका, उसे हम बोलते हैं एकांकी। एक छोटी सी लघु नाटक टाइप का होता है
कि मेरी बांसुरी जो है इनकी प्रथम एकांकी है। प्रश्न ऐसे पूछ लेंगे, बताइए जगदीश चंद्र माथुर की प्रथम एकांकी कौन सा है? मेरी बांसुरी। और मेरी बांसुरी कब पब्लिश हुआ, यानी कब प्रकाशन हुआ? 1936 में। ये कब प्रकाशन हुआ? बहुत ना के बराबर ना ही पूछा जाता है। सिर्फ आप इतना याद रखिए कि मेरी बांसुरी किनकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर जी की। मेरी बांसुरी जगदीश चंद्र माथुर की कैसी रचना है? तो ये एकांकी है। प्रश्न पूछेंगे प्रथम एकांकी माथुर जी की कौन सी है? मेरी बांसुरी। इतनी सी बात आप याद रखिए, इतना से आपका सारे काम टल जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब कहता है कि भोर का तारा, कैसा तारा? ये भोर का तारा मेरी बांसुरी बजाए कब? भोर में। तो क्या होगा? भोर का तारा मेरी बांसुरी इनकी प्रथम एकांकी है। उसके बाद भोर का तारा, क्या भैया? उसके बाद भोर का तारा है। 5 एकांकियों को मिला दिया गया तब एक एकांकी जो बनाया गया उसका नाम पड़ा क्या भैया? भोर का तारा। आप देख रहे 5 एकांकी नाटकों का यह संग्रह है, अर्थात भोर का तारा जो है 5 एकांकी नाटक, यानी एक अंश जिस नाटक में हो उसे एकांकी कहते हैं। 5 एकांकी नाटकों का संग्रह, यानी 5 नाटकों को मिलाकर एक बड़े से नाटक का नाम दिया गया, जिसका नाम था भोर का तारा। नाम था क्या भैया? भोर का तारा। बांसुरी बजाया कब? भोर को ना, बांसुरी बजाया गया भोर को, तब क्या आया? सपना, ओ मेरे सपने। बांसुरी, पहला क्या? मेरी बांसुरी, उसके बाद क्या? भोर का तारा, उसके बाद क्या आया? सपना, ओ मेरे सपने। आप 1950 में ये पब्लिश हुआ, प्रकाशन हुआ था। ओ मेरे सपने 1950 में। सबसे पहली है मेरी बांसुरी, दूसरा है भोर का तारा, तीसरा है ओ मेरे सपने। उसकी 3 चीज याद हुआ आपको? 3 चीज याद हुआ। सबसे पहली बात है कि मेरी बांसुरी, सबसे पहला है कि मेरी बांसुरी बजाए और वो भोर में, तो भोर का तारा। अब भोर में क्या होता है? लोगों को सपने आते हैं, तो ओ मेरे सपने। सबसे पहले मेरी बांसुरी, दूसरा भोर का तारा, तीसरा ओ मेरे सपने। तो 3 बातें यहां से आपको क्लियर हुई होगी। आप देख लिया। इसे आप जोड़ याद रखना है कि मेरी बांसुरी माथुर जी की कैसी रचना है? एकांकी है, लेकिन प्रथम एकांकी कौन से है? मेरी बांसुरी। अब चलते हैं कोणार्क कई बार पूछा जा चुका है कि बताइए कोणार्क किनकी रचना है? कोणार्क माथुर जी की रचना है। कब पब्लिश हुआ? 1951 में। ये सारे बात आपको याद नहीं करनी है, सिर्फ 1-2 बार देखते चलिएगा ना, तो आपका काम हो जाएगा। इसे यह याद करने की चीज इसीलिए नहीं है भैया कि यहां तक ये इसलिए याद करने का चीज नहीं है कि आज तक के इतिहास में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ऐसे प्रश्न नहीं किए हैं। इसलिए जब करेंगे तो एक बार मुलाकात कर लेंगे लोगों से। ऐसे तो हम लोग देख ही रहे ना। तो मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, और क्या भैया? कोणार्क। और क्या? कोणार्क। अब ये 3 चीज ऊपर याद रख लीजिएगा, और चौथे चीज से आप दिमाग लगाइए। कोणार्क है, कोणार्क के बाद बंदी जीवन, शारदिया। ये आपको दिख रहा है थोड़ी सी दिक्कत में, ये शारदिया लिखा या है, शारदिया। तो पहले क्या है? वो यहां पर 3 चीज क्लियर हो गए आपके। मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने। बांसुरी बजाया तो क्या देखा मैंने? भोर का तारा देखा। और जो भोर का तारा देखा तो मैंने क्या देखा? ओ मेरे सपने यहां पर आने शुरू हो गए ना। और फिर मैंने क्या देखा? कोणार्क देखा, बंदी देखा, शारदिया देखा। क्या देखा भैया? मैंने शारदिया देखा, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह का टेक और 2 कठपुतली मैंने देखा था। 2 मिनट टाइम दीजिएगा हमें।
क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, इस कारण से मैं आपको बाधित कर पाया। अब चलते हैं नई पॉइंट की ओर। आप लोगों ने 3 चीज याद किया, एक बार मैंने फिर से देख लेता हूं। मैं आप लोगों ने ये चीज याद किए कि मेरी बांसुरी, और बांसुरी कब बजाया गया? भोर को। तो मैंने भोर का तारा देख लिया। अब भोर को क्या आते हैं? प्यारे से सपने आते हैं। तो ओ मेरे सपने, सबसे पहले मेरी बांसुरी, भोर का तारा और ओ मेरे सपने। उसके बाद क्या भैया? कहते हैं कोणार्क। क्या है? कोणार्क। और क्या? बंदी जीवन। दो चीज बोलो, कोणार्क और बंदी जीवन। और क्या? शारदिया। बता दो, कोणार्क, बंदी जीवन और शारदिया। 3 चीजें हम, कोणार्क, बंदी जीवन, शारदिया। प्रश्न पूछेंगे कि बताइए कोणार्क किनकी रचना है? कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। शारदिया किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर जी की है। और कैदी किसकी, बंदी किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। तो ये सारे चीज हमें याद रखना है। सबसे पहले बताओ कोणार्क, दूसरा बंदी जीवन और तीसरा शारदिया। तीन ऊपर ये ओ मेरे सपने, सॉरी, मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने। उसके बाद कोणार्क, शारदिया और बंदी जीवन। आपको इस तरह से याद रखना है, ओ मेरे सपने, कोणार्क और बंदी जीवन और शारदिया। अब क्या हुआ यहाँ पर? अब यहाँ से 3 अलग हो गए, 3 ऊपर, 3 ऊपर, सॉरी 3 ऊपर और 3 नीचे हमें याद रखना है। कोणार्क, बंदी जीवन, शारदिया। ऊपर मेरी बांसुरी, ओ भोर का तारा और क्या अंतिम हो गया? कहाँ गया? भोर का तारा और ओ मेरे सपने। सबसे पहले आपने बांसुरी बजाए, तो वो बांसुरी कब ने बजाया? आपने भोर को। तो आपने देखा भोर का तारा, और भोर को आप एक और प्यारा सा सपना आया, वो कहते हैं ओ मेरे सपने। उसके बाद क्या है? कोणार्क आ गया, बंदी आ गया, उसके बाद शारदिया आ गया। अब इतना होने के बाद क्या होता है? दशरथ नंदन आते हैं, श्री राम आते हैं, दशरथ नंदन आते हैं। दशरथ नंदन जो आते हैं, किस रूप में आते हैं? वह कुंवर सिंह के रूप में आते हैं, यानी कुंवर सिंह के टेक के रूप में आते हैं दशरथ नंदन। उसके बाद कुंवर सिंह की टेक, यानी दशरथ नंदन, यानी दशरथ यानी राम, दशरथ का नंदन, यानी दशरथ नंदन, दशरथ के पुत्र राम, यानी दशरथ जो नंदन आते हैं वो किस रूप में? आप राम के रूप में नहीं आ रहे हैं, वो कुंवर सिंह के रूप में आ रहे हैं। और कुंवर सिंह का टेक, कुंवर सिंह के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे। कुंवर सिंह जगदीशपुर के एक बड़े जमींदार थे, और जगदीशपुर बिहार प्रांत में ही पड़ता है, जो 1857 क्रांति में अहम भूमिका निभाए थे और अंग्रेज को ईंट से ईंट बजा दिए थे 80 वर्ष की अवस्था में। चलते हैं क्लास की अगली कोर की ओर। तो ये मैंने देखा कि 3 जो इनकी कृतियां हैं मैंने यहाँ, और 3 कृतियां यहाँ एकदम डिस्ट्रीब्यूट करके हमें याद करनी है। पहले क्या? मेरी बांसुरी, बांसुरी बजाया गया कब? भोर को। मैंने देखा भोर का तारा, और भोर को एक प्यारा सा सपना आता है, ओ मेरे सपने। सपने में कौन कौन आता है? कोणार्क आ रहे हैं, बंदी आ रहे हैं और शारदीय आ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? एक नंदन, दशरथ नंदन का जन्म होता है, और वो दशरथ नंदन किस रूप में आते हैं? कुंवर सिंह के रूप में आते हैं। और ये सारे दोनों क्या है? और ये सब अंत में क्या हो जाते हैं? 2 कठपुतली। अंत में क्या होता है भैया? 2 कठपुतली। और इनकी कैसी रचना है? ये नाटक है। तो ये सारे चीज को हम जोड़ रखेंगे। दशरथ नंदन और आते हैं किस रूप में? कुंवर सिंह के टेक के रूप में। और कहता है ये दोनों एक कठपुतली नाटक है। और ये दोनों 2 कठपुतली। कैसे भैया? 2 कठपुतली। एक क्या है? ये नाटक है। ये मैंने सिर्फ ट्रिक के लिए बोला है, अदरवाइज आप इस लोगों नहीं लीजिएगा। सिर्फ फिर से देखिए ये कैसे हमको याद करना है। 3 ऊपर, फिर देखिए 1 2 3, यहां से 3 ऊपर याद कर लीजिए, मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने। फिर 1 2 3 यहां तक याद कीजिए, कोणार्क, बंदी, शारदीय। और यहाँ 2 याद रखिए, पहला क्या? दशरथ नंदन और कुंवर सिंह, ये 2 आ गए। तो 2 कठपुतली आप ऐसे याद कर लीजिए खलास। और 2 कठपुतली कौन सी विधा है? जगदीश चंद्र माथुर जी का तो नाटक है। आप देख रहे हो यहाँ पर नाटक, ये
कौन सी विद्या है? तो ये एक नाटक है। एक बार फिर से फटाफट कर लेना, अंतिम बार। 3 गो है, 3 गो ऊपर वाला बोलिए आप लोग भी बैठे थे। पहला क्या? मेरी बांसुरी। तो मेरी बांसुरी कब बजती है? सुबह को, यानी भोर को। तो क्या देखा मैंने? भोर का तारा। जब आपने भोर का तारा देखा तो भोर को क्या आता है? सपने। तो ओ मेरे सपने। उसके बाद कोणार्क आते हैं। सपने में कौन कौन से आते हैं? कोणार्क आते हैं, बंदी आते हैं और शारदिया आते हैं। सपने में कौन होता है? मेरे सपने में या आपके सपने में कौन कौन आ रहे हैं? कोणार्क आ रहे हैं, बंदी आ रहे हैं और शारदिया आ रहे हैं। अब होता है क्या? दशरथ नंदन आते हैं। किस रूप में? कुंवर सिंह की टेक के रूप में। और ये 2 कठपुतली हैं जो इन्हें क्या है? ये इनकी नाटक है। इस तरह से आप बारंबार वीडियो को देखते रहिएगा तो ये ट्रिक आपको समझ में आ ही जाना चाहिए और आ ही गया होगा। और तो इसे आप फटाक से लिख लिया कीजिए और आगे कड़ी की ओर चलते हैं। ये याद रखना, नाटक याद रखना है। ये कौन सी विद्या है? 2 कठपुतली। इनकी कैसी विद्या है? तो नाटक है। और इसे आप बारंबार देखते रहिएगा, इससे कोई ज्यादा काम की चीज नहीं है। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं कि माथुर जी लेखक भी थे, नाटककार थे। ये प्लस मतलब और समझ जाइएगा। माथुर जी लेखक थे, नाटककार थे, संस्कृति क्रमी थे और प्रशासक थे। फिर से, माथुर जी लेखक थे, नाटककार थे, संस्कृति क्रमी थे और क्या थे? प्रशासक थे। ये चारों चीज किसमें थे? प्रश्न पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन ऐसे कवि हैं जो प्रशासक थे? तो कौन थे भैया? जगदीश चंद्र माथुर। और लेखक तो है ही, नाटककार भी हैं। प्रश्न पूछ लेंगे जिनमें से कौन ऐसे कवि हैं जो लेखक भी है, नाटककार है, संस्कृति धर्मी है, ये संस्कृति कर्मी भी है और प्रशासक भी है। आपका प्यारा सा आंसर होना चाहिए वो सभी बातें किसमें है? जगदीश चंद्र माथुर जी में है। अब कहता है कि इनका कार्य क्षेत्र अर्थात माथुर जी का कार्य क्षेत्र कहाँ है भैया? बिहार। जगदीश चंद्र माथुर का कार्य क्षेत्र कहाँ है? बिहार। जगदीश चंद्र माथुर का कार्य क्षेत्र कहाँ है? बिहार। आप लोग भी जो बैठे बैठे हैं वहां पर बोलिए, वहां पर बताओ जगदीश चंद्र माथुर जी का कार्य क्षेत्र कहाँ है? बिहार। कार्य क्षेत्र का मतलब ये है इनका काम जहां से प्रारंभ हुआ था, जिन्होंने यहाँ कृतियां उपलब्धियां प्राप्त किए थे, जहां से इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया था, वो इनका कार्य क्षेत्र है। तो वो इनका कार्य क्षेत्र कहाँ हो गया? बिहार। माथुर जी एक लेखक भी हैं, नाटककार भी हैं, संस्कृति कर्मी भी हैं और ये प्रशासक भी हैं। ये सभी गुण किसमें हैं? माथुर जी में है। तो माथुर जी की प्रश्न पूछेंगे इनमें से कौन ऐसे कवि हैं जो प्रशासक हैं? तो वो कौन है? माथुर जी। माथुर जी का कार्य क्षेत्र कहाँ है? अपना बिहार है। चलिए भैया, औषधान, ये इंपॉर्टेंट है, एकदम 1.25 लाख का प्रश्न है भैया। बहुत सुंदर प्रश्न है कि ओ सदा नीरा पाठ जो आप पढ़ रहे हो, ओ सदा नीरा पाठ बोलते छन नामक निबंध से लिया गया है। कई बार ये प्रश्न बिहार विद्यालय प्रचार समिति ने उपजाए हैं, दिए हैं। तो इसमें है कि ओ सदा नीरा पाठ, फिर से देखना है, ओ सदा नीरा पाठ बोलते छंद नामक निबंध से लिया गया है। प्रश्न पूछेंगे ओ सदा नीरा पाठ किस निबंध से लिया गया है या किससे लिया गया है? या बोलिएगा, बोलते छंद नामक निबंध से लिया गया है। ओ सदा नीरा पाठ किससे लिया गया है? ओ सदा नीरा पाठ बोलते छंद से लिया गया है। किससे लिया गया है? ओ सदा नीरा पाठ बोलते छंद से लिया गया है। अब जब निबंध से लिया गया ही हो तो वो क्या होगा? निबंध ही होगा ना। अब चलते हैं, यह एक निबंध है, यानी ओ सदा नीरा एक क्या है? निबंध है। ओ सदा नीरा एक क्या है? निबंध है। यह निबंध सदा नीरा गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है। नए प्रश्न ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है कि यह निबंध अर्थात ओ सदा नीरा को किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है। ये प्रश्न पूछेंगे, फिर समझिए। यह निबंध सदा नीरा गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ओ सदा नीरा नामक जो निबंध लिखा गया है वो गंडक को साध कर, यानी गंडक को मुख्य धारा में रखकर इसे लिखा गया है। ये यहाँ पर कथन कह रहा है। यानी फिर से, यह निबंध सदा नीरा गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है। कैसा बनाकर है?
निमित्त बनाकर लिखा गया है। प्रश्न यहाँ से ये पूछ लेंगे आपसे कि ओ सदा नीरा पाठ का निबंध किसे निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो ओ सदा नीरा पाठ जो निबंध है गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है, यानी उसको मुख्य धारा में रखकर ये लिखा गया है। ये आपको समझ में आया कि सबसे पहले ये समझिए ओ सदा नीरा कैसी विधा है? तो निबंध है। मैंने कल भी बताया था कि ओ सदा नीरा कौन सी विधा है? निबंध है। ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन हुए? जगदीश चंद्र माथुर जी हो गए। ओ माथुर जी एक लेखक भी हैं, संस्कृति क्रमी भी हैं और ये प्रशासक भी हैं, नाटककार भी हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पूछेंगे ओ सदा नीरा किस पाठ से लिया गया? सॉरी, ओ सदा नीरा लिया गया है, किससे लिया गया है? बोलते छंद से लिया गया है। ओ सदा नीरा किससे लिया गया है? बोलते छंद से लिया गया है। ओ सदा नीरा कौन सी विधा है? निबंध है। ओ सदा नीरा को किससे निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है। ये सारे मुख्य प्रश्न हैं जो मैंने आपको एक बार पूरी तरह बता दिया गया है। तो चलते हैं एक बार सर से निजाओं से। ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। इनकी लेखक परिचय में सम्मान में इनको विद्यावारिधि कालिदास बिहार राजभाषा पुरस्कार इन्हें मिला। इन्होंने बांसुरी, इनकी कृतियां में मेरी बांसुरी इनकी प्रथम एकांकी है जो 1936 में पब्लिश हुई थी। भोर का तारा 5 एकांकी नाटकों को मिलाकर भोर का तारा बनाया गया। ओ मेरे सपने 1950 में, कोणार्क 1951 में, बंदी 1954 में, शारदिया 1959 में, दशरथ नंदन 1974 में, कुंवर सिंह का टेक 1954 में, दो कठपुतली ये नाटक लिखा गया है। जगदीश चंद्र माथुर जी लेखक भी हैं, नाटककार भी हैं, संस्कृति कर्मी भी हैं और ये प्रशासक भी हैं। जगदीश चंद्र माथुर का कार्य क्षेत्र बिहार है। ओ सदा नीरा पाठ बोलते छंद नामक निबंध से लिया गया है। यह एक निबंध है, यानी ओ सदा नीरा एक निबंध है। यह निबंध सदा नीरा गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो ये रहा एक प्यारा सा टॉपिक। तो हमें पूरा विश्वास है आप इसे लिखेंगे और लिखकर पूर्णतः याद कर लेंगे। और मैं क्लास में तो आपको सुन ही रहा हूं। चलिए आज भर इतना ही, मिलते हैं अगला एपिसोड में। जय हिंद।